बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको शेखुपुरा से अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, खून सफेद हो गया। शेखुपुरा के इलाका फारूकाबाद मोहल्ला रहमानपुरा में तकरीबन 55 साल सरकारी मुलाजिमा नसरीन बीबी को सगे भतीजे ने मकान के तनाजा पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। नसरीन बीबी 6 माह बाद मुलाजमत से रिटायर होने वाली थी। कत्ल के बाद मुलजिम अपनी फैमिली समेत घर छोड़कर फरार हो गए। मकामी पुलिस मौका पर पहुंचकर इब्तदाई कार्रवाई में मसरूफ। इस पर मजीद मालूमात लेंगे अपने नुमाइंदे शफीक जट से। जी शफीक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया फरूखाबाद के मोहल्ला रहमानपुरा में पेश आया, जहां पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में दर्जा चहारम की मुलाजमा थी। 55 साल नसरीन बीबी को सगे भतीजे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया और फैमिली समेत घर छोड़कर फरार हो गए। नसरीन बीबी की जख्मी हालत में करीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गई। बताया गया है कि नसरीन बीबी के मकान पर उसके बड़े भाई जॉर्ज मसीह ने कब्जा कर रखा था, जिसकी मुतअद्दिद बार पंचायत भी हुई, लेकिन जॉर्ज मसीह नसरीन बीबी का मकान ना छोड़ने पर मुग्ध था। आज शाम 5 बजे भी बरादरी ने फैसला करना था, जिससे कबल ही जॉर्ज मसीह के बेटे शहजाद और गोगा ने नसरीन बीबी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकामी पुलिस और क्राइम सीन की टीम मौके पर पहुंचकर इब्तदाई मालूमात और शवाहद इकट्ठे कर रही है। जी बहुत शुक्रिया शफीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ननकाना साहब से आपको बताते चले, हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे M3 खियाड़े कलां इंटरचेंज से जड़ामाला की तरफ 7 किलोमीटर के फासले पर तेज रफ्तार हाईएस वैन बेकाबू होकर उलट गई और मोटरवे से नीचे जा गिरी। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 13 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 अमला इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। नारोवाल में विफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है। हम इमरान खान के बेहद शुक्रगुजार हैं। पंजाब की वो गैर आईनी हुकूमत जो चोर दरवाजे से हासिल की गई थी, इससे पहले कि हम अदम एतमाद करते, इमरान खान ने खुद ही इसको ज़िबा कर दिया। पंजाब की अवाम यौम निजात मना रही है। आज करप्ट तरीन हुकूमत का खात्मा हुआ। पिछले 4 साल पंजाब की अवाम ने डरावने ख्वाब की तरह गुजारे हैं। 2018 के बाद इमरान खान ने उस्मान बुज़दार की सूरत में नाअहल वजीर आला मुसल्लत करके पंजाब से इंतकाम लिया। जिस तरीके से इन इदारों में सियासी भर्तियां की गई हैं, मेरिट की धज्जियां उखाड़ी गई हैं, बखेरी गई हैं, वो भी लोगों के सामने है। तो इंशाल्लाह पंजाब में जब इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग नून PTI को इबरतनाक शिकस्त देगी और PTI को इंशाल्लाह ताला हम याद कराएंगे कि जनरल इलेक्शन सोशल मीडिया का इलेक्शन नहीं होता। सोशल मीडिया पर आप झूठ की फैक्ट्रियां लगाकर प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, लेकिन जब हकीकत की दुनिया में अवाम वोट डालते हैं तो अवाम गवाह होते हैं कि उनके गिर्द, उनके शहर में, उनके कस्बे में, उनके गांव में किसने खिदमत की है और किसने लूट मार की है। हवेली लखा से राना जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक की जानिब से चौरस्ता मियाँ खालिद कुरान महल शरीफ की तामीर मुकम्मल होने पर इजलास मुनक्किद किया गया। बसीरपुर में आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक के हवाला से खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत जिला उकाड़ा के सदर पीर मुनीर शाह फारूकी, अंजुमन ताजरान के सदर मियाँ मोहम्मद हुसैन वट्टू, राय शाह नवाज, आफ्ताब खां, अल्लाह दिता जोइया, अब्दुल रज़ाक शाकर, मुमताज हुसैन जरगर, यासीन अंसारी, मोहम्मद अहमद सियाल और इमरान शाह ने खुसूसी शिरकत की। इजलास करने का मकसद मुकद्दस औराक की बेहुरमती रोकने के लिए किया गया। आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ के ज़ेरे एहतमाम मुकद्दस औराक की बेहुरमती के हवाले से मुसलमानों को आगाही दी गई और तंजीम मुकद्दस औराक के लिए कमेटियां तश्कील देकर मुकद्दस औराक की हिफाजत के लिए अहम इक़दाम करती है। पुलिस थाना चौरस्ता मियाँ खालिद की लापरवाही 15 की कॉल पर दूसरे रोज भी न
ना पहुंच पाई। मुलजिम बाअसर या साइल गरीब नवाही आबादी आरा रतियां वाली की रिहायशी बेवा खातून सुरैया बीबी ने बताया कि मोरखा 13/1/2023 की शब 7 बजे तकरीबन अचानक दीवार से किसी चीज का छट्टा भैंसों को डालने वाले चारे पर आया। दूसरी मर्तबा फिर आया। जब तीसरी बार दीवार से हाथ बढ़ा तो मैंने पकड़ लिया। मुबैना तौर पर मुलजिम अब्बास को पहचान भी लिया जो भैंसों के चारे पर जहर फेंक रहा था। तफसीलात के मुताबिक बेवा खातून की दुहाई इंसाफ की मुंतजिर, ताकतवर होने की वजह से इसने बाजू छुड़ा लिया, मगर मेरे शोरो ववेला पर कई खवातीन और मर्द ने मुलजिम मजकूरा को देखा और पहचान लिया। मुलजिम चारे में जहर फेंक कर मिलाना चाहता था कि मेरी 2 रास भैंसे मर जाएं। सुरैया बीबी ने इल्जाम लगाया कि हुसूल इंसाफ के लिए 15 पर कॉल करके सारा माजरा भी बताया, मगर पुलिस थाना चौरस्ता मियां खां से 2 रोज गुजरने के बावजूद न आ सकी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा से अपील करते हुए कहा कि बेवा औरत हूँ, मेहनत मजदूरी करके और दूध फरोख्त करके जिंदगी बसर कर रही हूँ। मजकूरा मुलजिम अब्बास कुम्हार ने मेरी भैंसों मालियती 6 लाख रुपए को जहर देकर मारने की कोशिश की है और अब पहचान लिए जाने पर खदशा है कि मुलजिम मुझे और मेरे माल मवेशी को नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा मुझे तहफ्फुज फराहम किया जाए और मुलजिम मजकूरा के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद यूनियन RIUJ के ज़ेरे एहतमाम मीडिया टाउन फेज 2 के वादे की रावलपिंडी इस्लामाबाद RIUJ के ज़ेरे एहतमाम मीडिया टाउन फेज 2 के वादे की तकमील की जानिब गामजन नेशनल प्रेस क्लब के ओहदेदारान को खिराज तहसीन पेश करने के हवाले से तकरीब प्रेस क्लब रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। मुबारक की रिपोर्ट के मुताबिक PFUJ के सदर फजल भट्ट RIUJ के ओहदेदारान ने प्रेस क्लब के ओहदेदारान को मीडिया टाउन फेज 2 के लिए की जाने वाली तमाम तर काविशों को सराहा और इस मौका पर सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद अनवर रजा सहाफी बरादरी को यह यकीन दहानी करवाई कि मीडिया टाउन फेज 2 में प्लॉट नेशनल प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान को दिए जाएंगे। किसी बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने, इस पर तेजी से काम जारी है। इंशाल्लाह जल्द रावलपिंडी इस्लामाबाद की सहाफी बरादरी को इस हवाले से खुशखबरी सुना दी जाएगी, जिससे छत से महरूम सहाफियों को पंजाब हुकूमत की जानिब से प्लॉट अलॉट कर दिए जाएंगे। सदर नेशनल प्रेस क्लब ने कहा कि पंजाब हुकूमत से राब्ते में है, जल्द ही रकबे का तयन हो जाएगा, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। फिर सवालात के मुस्बत जवाबात के बाद हॉल में मौजूद साथियों की तालियों से हॉल गूंज उठा। तकमील की जानिब गाम और आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान से पोलियो के खात्मा के लिए पुरअज़्म। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने रवां बरस की पहली मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज करते हुए इस अज़्म का इज़हार किया कि मुश्तरका काविशों से इस वबा पर जल्द मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। दुनिया में पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान चंद ऐसे मुमालिक हैं जहां पोलियो वायरस आज भी मौजूद है और इसने बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती को मुसलसल खतरे में डाल रखा है। 1994 से पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे का प्रोग्राम मुल्क में पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सरगर्म अमल है। इस प्रोग्राम के तहत होने वाली काविशों की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है कि आज पाकिस्तान में पोलियो के केसेस की तादाद में 99% तक कमी वाक़या हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान में 1990 की दुहाई के अव्वल में पोलियो केसेस की तादाद 20,000 थी। याद रहे कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान वजीरस्तान में पोलियो के 20 केसेस सामने आ चुके हैं, ताहम ये वबा फैली नहीं और इसको वहीं तक महदूद कर लिया गया। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे का प्रोग्राम गुज़िश्ता 25 सालों से बच्चों को माजूरी का शिकार करने वाले पोलियो वायरस के खात्मे के लिए सरगर्म अमल है। इस प्रोग्राम का हर अव्वल दस्ता 3,39,521 पोलियो वर्कर्स हैं। मिसाली अफरादी कुव्वत के अलावा इस प्रोग्राम को दुनिया की सबसे बड़े निगरानी के निजाम की खिदमात हासिल हैं। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत पर पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की रोकथाम के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक थाना टैक्सला, वाह कैंट, सदर वाह, वेस्टरेज, चौंतरा और सदर बैरूनी के इलाके में की गई। आगाही वॉक में SDPO, SHO समेत अंजुमन ताजरान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। वॉक का मकसद पतंगबाजी, हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के नुकसानात और रोकथाम के लिए शहरियों को आगाही फराहम करना। वॉक के दौरान खुसूसी आगाही पंपलेट तकसीम किए गए और आगाही बैनर्स भी अवेजा किए गए। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग खतरनाक जराइम है जिनके खिलाफ रावलपिंडी पुलिस का भरपूर क्रैकडाउन जारी है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चौंतरा पुलिस की फौरी कार्रवाई। 7 या 8 साल बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जाहद ने मेरे बेटे के साथ ज्यादती की कोशिश की। मुद्दई मुकदमा चौंतरा पुलिस मुतासरा बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम जाहद को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को चालाने अदालत करके करार वाक़े सजा दिलवाई जाएगी। ज्यादती और इस्तेहसाल नाकाबिले बर्दाश्त है। इस हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को यकीनी बनाया जा रहा है। मनकीरा से मुसव्वर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया का खाली फोटो सेक्शन तक काम करने से नाजायज नफाखोरी पर मसनूई महंगाई उरूज तक। ये बिल्कुल मनकीरा में तमाम शहर भर में सब्जियां फ्रूट कंट्रोल लिस्टों से नाजायज नफाखोरी पर बढ़
बढ़ चढ़कर फरोख्त होने लगी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से तमाम शहर भर में जो सब्जियों फ्रूट के रेट कंट्रोल करने की कारकर्दगी है वो सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद है। शहर भर में तमाम सब्जियों फलों की दुकानें वगैरह पर अशिया कंट्रोल लिस्टों से बढ़ चढ़कर फरोख्त होने के साथ साथ गली सड़ी हुई भी फरोख्त होने लगी। इंतजामिया के काम न करने से दुकानदार कंट्रोल लिस्टों के रेट से नाजायज नफाखोरी पर बढ़ चढ़कर सब्जियां फरोख्त करने लगे, लेकिन इंतजामिया की जो रेट कंट्रोल की टीमें हैं वो शहर में रेट कंट्रोल करने की बजाय फोटो सेशन से काम लेने लगी। शहरियों का मजीद ये भी कहना है कि इंतजामिया अगर काम करे तो नाजायज नफाखोरी करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माने और FIR करें, फिर देखे कि कोई दुकानदार नाजायज नफाखोरी करे, लेकिन इंतजामिया फोटो सेशन से काम लेने लगी। शहरियों का ज़िला इंतजामिया और आला हुकाम से शहर भर में नाजायज नफाखोरी से मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने की इस्तदा। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले सैयदना सिद्दीक़ अकबर के यौम वफात के मौका पर समंदरी मरकजी उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम अज़मत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेमिनार का इनेकाद किया। उलमा इकराम ने खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करते हुए इनको खिराजी अक़ीदत पेश किया। सेमिनार से खिताब करते हुए उलमा इकराम ने कहा कि आदलाना निज़ाम और पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत मुस्लिम हुक्मरानों के लिए मिशले राह हैं। कामयाबी का रास्ता सैयदना सिद्दीक़ अकबर का बनाया हुआ रास्ता है, इसी पर चलकर इस मुल्क को सहाबा कराम के निज़ाम के मुताबिक इस्लामी फलाही रियासत बनाना हमारी मंजिल है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाकीज़गी, बुलंद किरदार, आला इखलाक, अक्ल दानिश, फहमो फरासत, अमानत व दयानत और खुदा तरसी की आला मिसाल थे। आप हमेशा गुरबा और मसाकीन पर खर्च करते थे। आपने अपने दौरे हुकूमत में मक्का शहर में एक मेहमान खाना बना रखा था, जहां बाहर से आने वाले मुसाफिरों को खाना और रिहाइश मुफ्त फराहम की जाती थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल्लाह में तौहीद और रिसालत पर खुतबा शुरू किया। ये तारीख़ इस्लाम में सबसे पहला खुतबा और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहले खतीब थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने माल दौलत को इस्लाम के लिए वक्फ कर रखा था। और आगे बढ़ेंगे, नारंग मंडी से आपको बताते चले जहां PP 135 के मरकजी दफ्तर नारंग मंडी में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 135 मलिक मोहम्मद बशारत ने की। मीटिंग में नायब अमीर मलिक मोहम्मद अजीम, नाज़िम आला इलामा नवीद असगर रिजवी, नायब नाज़िम आला जिले सुबहान भट्ट, नाज़िम मालियात जाहिद वड़ाइच, नाज़िम खिदमत खलक मोहम्मद मजहर, नाज़िम इलेक्शन सेल मियां मोहम्मद वकास, नाज़म बराए तंजीम मोहम्मद असद मुनीर, तहरीकी डिजाइनर मोहम्मद अफजल, दफ्तर इंचार्ज मोहम्मद अवैस और नाज़िम नशर व अशात हाफिज मोहम्मद यासर रिजवी ने शिरकत की। मीटिंग में जिम्मेदारान से साबका तहरीकी रिकॉर्ड को चेक किया और आइंदा जर्नल और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू की गई और जिम्मेदारान को 10 दिन के अंदर अंदर तमाम यूसीज में तंजीम साजी मुकम्मल करने का टास्क दिया गया। हजूर अमीरुल मुजाहिदीन इलामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला रहनुमा कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि कौमी खजाने पर एक साजिश के तहत करप्ट टोले को मुसल्लत किया गया। इमरान खान ने वफाकी हुकूमत का सब पोल खोल दिया है। नून लीग का इक़्तिदार में आने का सिर्फ मकसद अपने केसेस खत्म करवाना था। पंजाब की अवाम वफाकी हुकूमत के चोरों और डकैतों को पहचान चुकी है। इमरान खान पाकिस्तानी कौम को हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इमरान खान की क़यादत में इस मुल्क को हकीकी मानों में कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आलमी बैंक की ताज़ा रिपोर्ट हुक्मरानों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुल्क की आबादी का सबसे बड़ा मसला ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ है। हुकूमत की नाक़स पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान की मुआशी तरक्की सिर्फ 2% तक महदूद हो चुकी। महंगाई ने 53 साल रिकॉर्ड तोड़ डाला। रुपया की कदर में 14% तक कमी वाक़या हुई। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत के हाथों मजबूर होकर खुदकुशियां कर रहे हैं, जबकि हुक्मरानों ने बेहिसी की चादर ओढ़ रखी है। उन्हें अवाम का कोई एहसास नहीं। PTI बरसरे इक़्तिदार आकर अवामी खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करेगी। शेखुपुरा से ही आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन इल्हाज मोहम्मद असलम बलोच ने कहा है कि आइंदा 90 दिनों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान को कौमी इंतखाब की जानिब से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुल्क में इस्तेहकाम सिर्फ नए इलेक्शन से ही आ सकता है। वफाकी हुकूमत को अपनी जिद से बाहर आना चाहिए, वरना इन्हें इंतखाबात की राह में रोड़े अटकाने की कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि काफ लीग मुश्किल और कठिन हालात में PTI के साथ खड़ी है, जिसे हम कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। PTI भी हर मरहला पर काफ लीग की क़यादत का भरपूर साथ देगी। इमरान खान अपने मोहसिनों की कदर करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम पहले ही महंगाई के हाथों जिंदा दरगोर हो चुके हैं, इसलिए जिस्म रूह का रिश्ता कायम रखना ही मुश्किल तरीन मरहला बन गया है। जबकि इम्पोर्टेड हुक्मरान अवाम पर महंगाई का बोझ रोज ब रोज बढ़ा रहे हैं, जिस पर PTI खामोश नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के बगैर मुल्की हालात बेहतर नहीं हो सकते। अवाम की मुंतखब क़यादत ही हकीकी मानों में मुल्की निज़ाम चला सकती है। मुसल्लत किए गए हुक्मरान मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं रखते। और शेखुपुरा
से ही आपको बताते चलें, पीटीआई ताजर विंग के साबिक ज़िले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद नून लीग वाले अपने हवास खो बैठे हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। अरबों रुपए की लूटमार और करप्शन साबित होने के बाद कोई शख्स नून लीग या पीपल्स पार्टी की टिकट पर इंतखाब लड़ने के लिए तैयार नहीं, मगर अवाम इन्हें वोट देने को तैयार नहीं। कौम करप्ट अनासिर को मुस्तरद कर चुकी है। अब आइंदा मुल्क की सियासत में इनकी कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की सियासत को दरगोर करने के बाद आसिफ जरदारी पंजाब में नून लीग की सियासत का सवा सत्यानाश करने के मिशन पर भी कामयाब हो गए। आने वाला दौर पीटीआई का है, जो विफाक समेत तमाम सूबों में हुकूमत तश्कील देगी और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली की नई तारीख रकम करेगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान की लाजवाल जिद्दोजहद से पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। कौम का मुस्तकबिल रोशन है। तहरीक इंसाफ 2/3 से जायद अक्सरियत से वापस आकर चोरों और लुटेरों का पूरा बंदोबस्त करेगी। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा और साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा है कि इमरान खान पंजाब असम्बली तोड़कर इन आमरों की फहरिस्त में शामिल हो गए जिन्होंने माजी में असम्बलियां तोड़ी। ये अवाम के वोट और पार्लिमानी अक्सरियत को अपने जाती कायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त से पहले अवामी मुंतखब असम्बलियों को तोड़ना इनकी आमराना सोच का सबूत है। नवाज लीग इंतखाबात से कभी पीछे नहीं हटी। हम आज भी इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं, मगर जमहूरी असूलों की पासदारी के लिए इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर करवाने का मौक़िफ़ जमहूरी सोच की निशानी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनके हवारी मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करके इससे फायदा उठाना चाहते हैं। बहरान पैदा करने की हिकमत अमली से इमरान खान को तो फायदा हो सकता है, लेकिन मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मौजूदा विफाकी हुकूमत ने बहुत मुश्किल से मुल्क को साबिक नाअहल हुकूमत की तबाहकारियों और डिफॉल्ट होने से बचाया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मकसद हर सूरत में इक़्तिदार में आना है। इमरान खान अपनी असम्बलियां तोड़ने की ख्वाहिश भी पूरी कर लें, इक़्तिदार में वो फिर भी नहीं आएंगे। लोग इनके 4 साल के बदतरीन दौर को नहीं भूले। फर्द वाहिद की जिद और अना पर खड़ी जमात अवामी नुमाइंदगी नहीं कर सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सीनियर नायब सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि सियासी जंग मैदान में रहकर लड़ी जाती है। लंदन के पवेलियन से सिर्फ खेल देखा जा सकता है। नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान की सियासत को चलाना चाहते हैं। इन्हें मुल्की सियासत में किरदार अदा करना होगा। इन्हें मुल्की सियासत में किरदार अदा करने का शौक है तो पाकिस्तान वापस आएं और अपने केसेस का सामना करें। अगर मुल्की अदालतें इन्हें सियासी अमल का हिस्सा बनने की इजाजत देती हैं तो हम भी ये पीटीआई का सामना करने की ताकत नहीं रखते। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की वतन वापसी पर उनके इस्तकबाल की तैयारियां करने वाले कौम को बताएं कि एक कौमी मुजरम से मिलकर आने वाली इस खातून के इस्तकबाल का क्या जवाब है। नवाज लीग की क़यादत जमहूरी सोच से आ रही और पार्टी कारकुनों की भी जमहूरी सोच को दफन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नून लीग सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। इनका लीडर मुल्क से मुस्तकिल तौर पर भगोड़ा हो चुका है। बाकी जिंदगी वो अल्ताफ हुसैन की तरह लंदन में बैठकर गुजारने का पुख्ता इरादा किए हुए है। नवाज लीग को पता है कि जब भी उनकी मुल्क वापसी हुई तो इन्हें जेल जाना पड़ेगा। यही वजह है कि वो पाकिस्तान लौटने को तैयार नहीं। शेखुपुरा में खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम वफात के मौका पर शेखुपुरा में अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम जुलूस निकाला गया, जो बल्दिया चौक से शुरू होकर चौक यादगार पहुंचकर जलसा की शक्ल इख्तियार कर गया। जुलूस की क़यादत ज़िले सदर हाफिज इशफाक गुज्जर ने की। इस मौका पर मौलाना उमर जवाद कासमी, डॉक्टर अब्दुल हलीम, हाफिज अब्दुल्ला कादरी, मोहम्मद इमरान हैदरी, राना जुल्करनैन गादी समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर खिताब करते हुए हाफिज इशफाक गुज्जर ने कहा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम की तरवीज और इशाअत के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए तारीख साज किरदार अदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी रफ़ाकत और खिदमत की वजह से आपको सिद्दीक और अतीक का लक़ब दिया गया। आपने बाद नबूवत मुनकरीन ज़कात का जिस तरह मुकाबला किया वो आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात व फरमाबरदारी की रोशन मिसाल है। सहाबा इकराम और अहले बैत के माबैन वालेहाना मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता था। कुरान के मुताबिक वो आपस में बड़े रहम और कफ़ार के मुकाबला में बड़े सख्त दिल थे। तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके लिए हम अपना तन मन धन कुर्बान करने को तैयार हैं। हुकूमत कौमी शख्सियात की तरह खुलफाए राशिदीन की शहादत और यौम वफात पर आम तातील का ऐलान करे। घोटकी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद यासीन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में गैर कानूनी गंदम की सप्लाई को नाकाम बना दिया गया। गंदम सरकारी बारदाना में प्राइवेट गोदामों से भरी गई थी। सैकड़ों टन गंदम से भरे ट्रेलर को पकड़ लिया गया। गंदम मीरपुर, माथेलो और जरवार से कराची जा रही थी। मुख्तियार कार मीरपुर और एसी मीरपुर ने सरहद बाईपास पर कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रेलर को अपनी तहवील में लेकर महकमा फूड के हवाले कर दिया। फूड इंस्पेक्टर मुख्तियार मगसी की एमा पर सब हो रहा है। फूड इंस्पेक्टर से राब्ता करने पर कॉल रिसीव नहीं की जा रही। गंदम एक ताजर की बताई जा रही है जो कराची सप्लाई कर रहा था। घोटकी से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद यासीन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी के हुक्म पर
उबाड़ों में भी महंगाई निजात मार्च किया गया। उबाड़ों में भी महंगाई निजात मार्च की रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत TLP अमीर हजरत मौलाना हाफिज कारी अल्लाह जियो हुसैनी, नायब अमीर कारी दिलशाद अहमद नाज़मी आला अताउल्लाह कादरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम लोग गरीब आवाम के लिए निकले हैं। गरीब आवाम को आटा नहीं दिया जा रहा, आटा नायाब हो गया है। हुकूमत वक्त को कोई परवाह नहीं, गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी कैसे खा रही है। गरीब आवाम पर इतना बड़ा बोझ और टैक्स लगाए हुए हैं, लिहाजा हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि अपने वसाइल कम करें और गरीब आवाम पर तवज्जो दें। महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ। हुकूमत वक्त के लिए अपनी लग्जरी गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे तो हैं, आवाम के लिए आटा और गंदम खरीदने के लिए वसाइल नहीं। हबीबिल करीब अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये रैली तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के प्लेटफार्म पर निकाली गई है। इसकी वजह आप सब जानते हैं कि इस वक्त हुक्मरानों ने हमारी आवाम पर, हमारी गरीब आवाम के ऊपर जो महंगाई का अज़ाब डाला है, महंगाई के अज़ाब का बोझ डाला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के यहाँ पर आना, रैली निकालना, ये आवाम के हुकूक़ के लिए, ये हमारा ज़ाती मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दीन हमारे मुआशरे के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें दर्स देता है। इसी नीयत से हमने ये रैली निकाली है कि हमारे हुक्मरानों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि वो लोग जो आवाम पर ये बोझ डाल रहे हैं महंगाई का, हालांकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फरावानी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी लग्जरियाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके लिए इनके पास पैसे हैं, ये वाशरूम तक जाएं उसके लिए भी ख़जाने से पैसा लेकर जाते हैं। लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए, गरीब आवाम से जो महंगाई है वो ख़त्म करने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं है। ये तो जुल्म है, ये आवाम पर जुल्म है। इसलिए हम ये उन गरीब आवाम को, हुक्मरानों को पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग अल्लाह के अज़ाब से डरें, कुछ सोचो विचार करें। जो महंगाई का अज़ाब आप ढा रहे हैं, इस पर सोचो विचार करके आवाम के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ भलाई करें। अल्लाह ताला हमारी ये काविश और कोशिश अपनी बारगाह मुक़द्दसा के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाह नबी। सरबराह वर्ल्ड अमन कौंसिल पाकिस्तान इलामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती की जानिब से चेयरमैन ज़कात और उशर कमेटी मौलाना रजीउल्लाह खां हज़ारवी और चेयरमैन महकमा औकाफ सूबा सिंध पीर सैयद मुनाज़िर हुसैन गिलानी, चेयरमैन बैतुल माल लाहौर और जनरल सेक्रेटरी तहरीक आराइयां पंजाब मियां मोहम्मद अकरम के एजाज़ में पुरवकार अशाइये का एहतमाम किया गया। इलामा बशीर अहमद अंजुम सियालवी सरपरस्ती आला दारुल उलूम हाजा समेत दीगर की शिरकत, जिसमें मुल्क के वसी तर मफाद और अवामुन्नास के मसाइल को हल करने के लिए बाहमी राब्ते से काम करने का फैसला किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने दारुल उलूम का विजिट किया और तमाम शोबाजात के बारे में ब्रीफिंग दी। तंजीमी उमूर पर आइंदा के लायहा अमल के बारे में गुफ्तगू हुई। आखिर में मुल्क व मिल्लत की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। भावलनगर से शुजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक CEO हेल्थ भावलनगर डॉक्टर फायजा कंवल के बुनियादी मरकज़े सेहत पर रोजाना के विजिट्स सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। BHU पीर सिकंदर में माल मवेशियों का कब्जा, डॉक्टर्स और दीगर अमला ड्यूटी से गायब। भावलनगर के नवाही इलाका पीर सिकंदर में कायम बुनियादी मरकज़े सेहत में माल मवेशियों का राज। इलाका मकीनों ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ हमेशा गायब रहते हैं और शाकर टेक्नीशियन अपने आप को डॉक्टर जाहिर करके सादा लो अवाम की जिंदगियों से खेल रहा है। पीर सिकंदर के 5000 अफराद अपनी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं और BHU में किसी MBBS डॉक्टर की मौजूदगी ना होना CEO हेल्थ डॉक्टर फायजा कंवल की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इलाका मकीनों का कहना था कि BHU में बुनियादी सहूलियात ना होने के बायस 10 किलोमीटर फासला तय करके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावलनगर जाना पड़ता है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार समेत सेक्रेटरी हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी और डिप्टी कमिश्नर भावलनगर से नोटिस का मुतालबा किया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।